डियर स्टूडेंट्स, इट इज संडे टुडे और आज मैं फिर आपके सामने आपके चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लाया हूँ। और आज की स्टोरी में भी हम सभी टेंसेस समझेंगे, इसमें जितने भी रूल्स यूज हुए वो समझेंगे, सभी वर्ब्स और फॉर्म समझेंगे और एक एक वर्ड की हिंदी के साथ इसे ट्रांसलेट करेंगे। आज की भी स्टोरी भी बहुत अच्छी है। अक्सर हमने सुना होगा कि फ्री की एडवाइस अच्छी नहीं होती है, यानी लोग कहते हैं कि मुझे मुफ्त की मशवरा नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में ये मशवरे भी बहुत काम के होते हैं। तो चलिए आज की स्टोरी को देखते हैं, क्या है फ्री एडवाइस और इससे क्या फ़ायदे हैं। फ्री एडवाइस, मुफ्त का मशवरा, मुफ्त का सलाह। वंस, एक समय की बात है, इन अ फॉरेस्ट, एक जंगल में, देयर लिव्ड अ ग्रुप ऑफ मंकीज। एक समय की बात है, एक जंगल में, देयर लिव्ड। गाइज, किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर देयर से होती है तो इसका कोई मीनिंग नहीं होता है। एज ए सब्जेक्ट उस वर्ड को हम यूज करते हैं। लिव का सेकेंड फॉर्म लिव्ड, सिंपल पास्ट टेंस, रहते थे। अ ग्रुप ऑफ मंकीज, बंदरों का एक समूह। क्या हुआ? एक समय की बात है, बंदरों का समूह जंगल में रहता था। दे मेड देयर होम्स एट द टॉप ऑफ ट्रीज। दे, उन्होंने या उन लोगों ने या वे, मेक का सेकेंड फॉर्म मेड, बनाए, देयर होम्स, अपने घर, एट द टॉप ऑफ ट्रीज, उन्होंने पेड़ के शिखर पर अपना घर बनाया। देयर वॉज सो मेनी बेबी मंकीज ऑल्सो। देयर वॉज देयर वॉज सो मेनी बेबीज मंकी ऑल्सो, साथ ही बहुत सारे छोटे बंदर भी रहते थे। देयर वॉज अ रिवर इन दैट फॉरेस्ट। देयर वॉज अ रिवर, अक्सर हम लोग कहते हैं गाइस एक जंगल था, देयर वॉज अ फॉरेस्ट, एक नदी थी, देयर वॉज अ रिवर, एक राजा था, देयर वॉज अ किंग, एक मंदिर थी, देयर वॉज अ टेम्पल। तो बोले देयर वॉज अ रिवर, एक नदी थी, इन द डेड फॉरेस्ट, उस जंगल में। इट वॉज समर सीजन, यह गर्मियों का दिन था। आज शनिवार है, इट इज सैटरडे टुडे। आज रविवार है, इट इज संडे टुडे। समर का कोई भी सीजन से पहले गाइस हम सब्जेक्ट इट का यूज करते थे। इट वॉज समर सीजन, यह समर का मौसम था, गर्मियों का। द monkeys enjoys talking bath in the river. The monkeys, बंदर, enjoy करते थे, taking bath, नहाने के लिए, in the river, यानी इस मौसम में बंदर इस नदियों में नहाकर इंजॉय करते थे। They used to play in the evening and eat fruits from the trees. They, वे, used to, किया करते थे। सब्जेक्ट पास्ट में कोई काम किया करता था, उसके लिए गाइस यूज करते हैं यूज। मैं अंग्रेजी बोला करता था, आई यूज टू स्पीक इंग्लिश। मैं कॉलेज जाया करता था, आई यूज टू गो टू कॉलेज। तो दे यूज टू प्ले, वो खेला करते थे, इन द इवनिंग, शाम में, एंड और इट, और खाया करते थे, फ्रूट्स, फल, फ्रॉम द ट्रीज, उन पेड़ों के फल को वह खाया करते थे। नहाते थे और शाम में खेलते थे और फल खाते थे। दे लिव टूगेदर, वो साथ साथ रहते थे, एज अ फैमिली, एक परिवार की तरह, इन ऑर्डर टू सेफ गार्ड themselves from enemy and for rearing one other. They lived together, वह साथ साथ रहते थे, साथ ही साथ वे इन अ फैमिली, एक परिवार की तरह, ऑर्डर टू सेफ गार्ड देमसेल्फ, स्वयं की सुरक्षा करते थे, फ्रॉम एनिमीज, दुश्मनों से। वे एक साथ रहते थे और दुश्मनों से, शत्रुओं से अपनी रक्षा करते थे। फॉर रेयरिंग वन अनदर, एक दूसरे का पालन पोषण करते थे। रेयरिंग गाइज मतलब होता है पालन पोषण, वो एक दूसरे के पालन पोषण करते थे। इट वॉज ऑटम, इट वॉज ऑटम, अब ये शरद का ऋतु था। अब गर्मी के बाद ठंडी का समय आ गया। द फॉरेस्ट वॉज रिच
विथ फ्रूट्स। जंगल पूरी तरह फलों से पक कर भर गया। फॉलन टू द ग्राउंड, फॉल फेल फॉल, भर का तीसरा फॉर्म टू द ग्राउंड। सारे जंगल के पेड़ फलों से भर गए और उनके फल जमीन पर गिर गए थे। द मंकीज इंजॉयड लॉट्स ऑफ फूड, और जो मंकीज, जो बंदर थे, उन फूडों को खा खा कर इंजॉय किए। वन डे, एक बार, अ प्लेफुल मंकी केम अक्रॉस deep red plums and mistook it for a piece of burning fire. One day, एक दिन, a playful monkey, चंचल बंदर, कम का सेकेंड फॉर केम अक्रॉस, नजदीक आया, डीप रेड प्लम्स, गहरे लाल बैर के पास। एक बैर गिरा हुआ था उसके पास। एंड मिस्टूक, मिस्टेक का सेकेंड फॉर मिस्टूक, समझ गया, इट इसे फॉर अ पीस ऑफ बर्निंग फायर, वह इसे एक जलती हुई आग के गोले की तरह, उसे यह समझ गया, चूंकि वह जो था पका हुआ बैर था, उसे यह बर्निंग फायर समझ गया। ही स्टार्टेड कलेक्टिंग एज मेनी, वह उसे अधिक से अधिक जमा करना शुरू कर दिया। फायर पीसेज, फायर पीसेज मीन्स आग के लपटों को, आग के गोलों को। एज ही कुड, वो जितना कर सका। सुन, जल्दी, मेनी ऑफ द मंकीज ज्वाइन इन द टास्क, जल्द ही बहुत सारे बंदर इस काम में शामिल हो गए। दीज फायर पीसेज विल कीप अस वार्म थ्रू आउट द विंटर। अब वो सोचते थे, दीज फायर पीसेज, ये आग की लपटें, विल कीप अस, हमें संभाल कर रखेगी, वार्म, गर्म देगी, थ्रू आउट द विंटर, ठंडी के मौसम में ये आग के गोले हमें गर्म करेंगे, हमें आग गर्मियों से, ठंडियों से बचाएंगे। दे वर सेइंग टू वन अनदर, वे एक दूसरे से ऐसा कह रहे थे। अ कलरफुल पैरोट वॉज वॉचिंग द होल सीन, एक कलरफुल, रंगीन, रंग बिरंग का तोता, एक कलरफुल तोता, वॉज वॉचिंग, देख रहा था। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, वॉच के बाद वर्ब का चौथा फॉर्म, द होल सीन, पूरे दृश्यों को। सी स्टार्टेड फीलिंग पिटी, वह उसको, फॉर द मंकीज, उस बंदरों पर दया आई। फीलिंग पिटी मतलब दया आना। फ्रॉम हाई अप द ट्री, पेड़ों के ऊपर शिखर से। सी कॉल्ड, उसने बुलाया या कहा या बोला, हेलो डियर मंकीज, हेलो प्यारे बंदर। आई हैव बीन वॉचिंग, मैं देख रहा हूं, यू, तुम्हें, फॉर सम टाइम, मेरे प्यारे मंकी भाइयों, मैं पेड़ के ऊपरी शिखर से कुछ समय से मैं तुम्हें देख रहा हूं। कैन आई नो वॉट यू आर डूइंग, क्या मैं जान सकता हूं तुम लोग क्या कर रहे हो। ओके गाइज, आगे देखते हैं क्या होता है। बहुत ही प्यारी स्टोरी है और यहां तक आपने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। वी आर कलेक्टिंग फायर पीसेस टू कीप अस वार्म थ्रू आउट द विंटर। वी आर कलेक्टिंग, हम जमा कर रहे हैं, फायर पीसेस, आग के इस टुकड़ों को, टू कीप अस, जो हमें रखेगा, वार्म, गर्म, थ्रू आउट द विंटर, सर्दी के मौसम में यह हमें गर्म रखेगा। एंश्योर्ड द मंकी चीफ, बंदरों का सरदार ने उत्तर दिया। ओ आई सी, अच्छे, मुझे समझ में आ गया। बट दीज आर नॉट फायर पीसेस, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, ये फायर पीसेस नहीं है। दीज आर जस्ट फुली रिपेंड प्लम फ्रूट्स। दीज आर, ये हैं, जस्ट फुली रिपेंड, पूरी तरह से पके हुए, प्लम फ्रूट्स। दोस्तों, यह बैर पूरी तरह से पका हुआ एक फल है। दे विल टर्न सोर बाय विंटर,
ये सर्दियों तक बिल्कुल टर्न शुरू हो जाएंगे, खट्टे हो जाएंगे, खट्टे मीठे से खट्टे में बदल जाएंगे। पिटेन द पैरोट, पिटेन द पैरोट, दया भाव से पैरोट ने, तोता ने कहा, क्या कहा? गो अवे पैरोट, तोता तुम दूर चले जाओ। वी नो दिस बेटर, इसे हम तुमसे बेहतर समझते हैं, जानते हैं। वी वोंट लिसन टू यू, मुझे जरा भी तुम्हारी बातें नहीं सुननी है। सेड द मंकी चीफ, बंदरों के सरदार ने कहा, से का सेकेंड फॉर्म कहा। एंड चेस्ट द पैरट अवे, और उन्होंने वहां से तोते को भगा दिया, उड़ा दिया, भाग गया तोता। उन लोगों ने उस तोते को भगा दिया वहां से। सुन, जल्दी, विंटर केम, कम का सेकेंड फॉर्म गैप, केम सिंपल पास्ट है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का दूसरा फॉर्म। जल्दी सर्दी आ गई। एंड सो डिड कोल्ड विंड विथ स्नोफॉल, साथ ही सर्द हवाएं और उसके साथ ही साथ हिमपात भी आ गया। द मंकीज वेंट नियर द फायर पीसेस, और बंदर जल्द ही आग के गोला जिसे वो समझ गए थे, वेंट गए नियर फायर पीसेस, और उन आग के गोले के पीसों के पास जिसे वो आग का गोला समझ रहे थे। बट लेकिन दे वॉच ओनली डिकेट प्लैकिस फ्रूट रिमेन्स, बट देवर डिकेट सड़े हुए, बट दे वॉच ओनली डिकेट, अब वो सिर्फ सड़े हुए ब्लैकिश फ्रूट रिमेन थे, अब वो सिर्फ सड़े हुए काले फल वहां पर बच गए थे। फल रहे नहीं, बस सड़ा हुआ एक गंध मचा हुआ फल बच गया था वहां पे। ओनली नाउ, ओनली नाउ, तभी डिड दे रियलाइज, उन्हें महसूस हुआ, व्हाट द पैरट टोल्ड, तोता ने क्या कहा था। जब वो सीन को देखे उन्हें याद आया कि आखिर में तोता ने इसी दिन के लिए क्या कहा था। गाइस, इससे मोरल क्या मिलता है? फ्री एडवाइस इज सेल्डम वैल्यूड, फ्री एडवाइस इज सेल्डम वैल्यूड, मुफ्त सलाह की अक्सर कद्र नहीं की जाती है। अक्सर हम मुफ्त मिले हुए सलाह की कद्र नहीं करते हैं, जबकि वह सलाह हमारे लिए मीनिंगफुल होती है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर कोई आदमी आपको मशवरा दे रहा है और आपको लगता है कि मशवरा अच्छी हो, तो उसे मान लेना चाहिए। गाइज, मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो। मैं अंसारी सर फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आप जानते हैं कि आपके इस दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के चैनल पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर मैं इंग्लिश के सभी कंटेंट टाइम टू टाइम लेकर आता है, ताकि आप घर बैठे रहें, फ्री ऑफ कॉस्ट अंग्रेजी को सीखते रहें। तो एक बार जाने से पहले प्लीज़ 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 लाइक बटन कर दीजिए, और पहली बार चैनल है पर आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और हाँ, मुस्कुराते रहिए, अंग्रेजी सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।